भगवान यहां पर कहते हैं कि जिसमें, जिस कार्य में, जिस यज्ञ में उसको करने वाले जो साधन हैं वह भी ब्रह्म रूप हैं, और उसमें डालने वाला जो द्रव्य जिसके माध्यम से वो सिद्ध किया जा रहा है वह भी ब्रह्म है, तथा जिस ब्रह्मकर्ता के द्वारा उस अग्नि में जो आहुति दी जा रही है, जो डालने वाला, जो करता है, जो उस साधनों को चलाने वाला, पकड़ने वाला, समझने वाला है, वह भी ब्रह्म है। तो उसमें जो डालने वाली वस्तु, जो क्रिया है, वह भी ब्रह्म है। फिर सारा कर्म ब्रह्ममय है, तो उसमें से जो भी कुछ उसे प्राप्त होगा उसका परिणाम भी ब्रह्म ही होगा। जय विश्ववंत। संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, मैं इस गीता के पाठ को, गीता के अध्ययन को, गीता के प्रवचन को भारत के लिए कर रहा हूं। बंधुओं, ये वहां से लेकर के यहां तक जो कथा आज तक चली आ रही है, अभी तक चली आ रही है, ये उसी पर आधारित है कि आप इससे निकलिए। क्या बहुत अच्छा हो गया? नहीं। क्या बहुत बुरा हो गया? नहीं। तुम्हारा उसमें कुछ नहीं है, आप केवल निमित्त मात्र हैं। आप इस शरीर से संबंधित जो भी कर्म हो रहे हैं वो हो रहे हैं, प्रकृति के माध्यम से हो रहे हैं, आप उससे छूट जाएं। भगवान ने यहाँ पर कह दिया है, जो बिना इच्छा के, अपनी कोई इच्छा नहीं थी, स्वाभाविक रूप से जो कुछ प्राप्त हुआ उसमें सदा संतुष्ट रहता है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया, उससे भूल गया, कुछ नहीं है। और समय सिद्धावसिद्ध उच्चय, जो सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और असफलता में जो सम हो गया, वैसा कर्मयोगी, वही कर्मयोगी है। कितने भी कर्म करने के बाद कर्मों से नहीं बंधता। बंधुओं, आगे कहते हैं भगवान, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः। गत संगस्य मुक्तस्य, जो संग से मुक्त हो गया, आसक्ति से सर्वथा जिसकी नष्ट हो गई है। गत संग, संग कहते हैं आसक्ति को, मुक्तस्य, मुक्त। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रबलीयते। अब बंधु, फिर यहां यज्ञ की बात आ रही है। हम यज्ञ के विषय में पहले तीसरे अध्याय में थोड़ी बात की थी। यज्ञ क्या है? भगवान यहां कह रहे, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है। कुछ नहीं। जब अभिमान काहे कहा, जब यह संपूर्ण सत्ता परमात्मा की है, तो मेरा अभिमान है कहां से? मेरा तो केवल ये कठपुतली की तरह से जो चलाया जा रहा है, चल रहा है। जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर है, जिसका चित्त नित्य प्रति परमात्मा के ज्ञान में स्थिर है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करता हुआ। यज्ञ संपादन, यहां सवाल आ गया, यज्ञ संपादन। यज्ञ का मतलब हम पहले बताए, जो भी परमार्थिक कर्म किए जा रहे हैं, परमार्थ के जो उपाय किए जा रहे हैं, उसी का नाम यज्ञ है। वैसे व्यक्ति के कर्म भी संपूर्ण प्रकार से भली भांत नष्ट हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, गत संगस्य मुक्तस्य, जिसका लगाव, जिसकी ममता सदैव के लिए नष्ट हो गई, और जो देहाभिमान से इस शरीर, अरे इसका तो भाई एक स्क्रू गदा ढीला हो जाए ना तो सब देहाभिमान खत्म हो जाए थोड़ी देर में। मैंने देखा है, बैठे बैठे लोगों की नस चढ़ गई तो फिर हाथ उठना ही बंद हो गया। पड़े पड़े जो है क्या हो गया, लकवा हो गया, पूरा शरीर ही हिलना बंद हो गया। दिमाग में थोड़ी सी एक हलचल हुई तो क्या हुआ, ब्रेन हेमरेज हो गया, खत्म हो गया उनका, सब समझ शक्ति जाती रही। कितनी सामर्थ्य है शरीर में। आज से ही समझ लो बंधुओं,
सौंप दो उसी को जिसने ये दिया है, सौंप दो उसी को जिसका ये है। यहां कह दिया है जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है और जो देहाभिमान से, ममता से, देह के अभिमान की ममता मतलब ममत्व होता, मेरा 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 मेरा, उससे जो रहित हो गया है और जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में है। परमात्मा, ये संपूर्ण विश्व में जो भी कुछ है ये परमात्मा ही परमात्मा है। जब ये संपूर्ण परमात्मा के रूप से आप अब जो भी कुछ कार्य करेंगे वो परमार्थ का ही कार्य होगा, परमात्मा का ही कार्य होगा, उसी को यज्ञ कहा गया है। यहां कह दिया जो यज्ञ संपादन के लिए कार्य कर रहा है वह संपूर्ण कर्मों को करने के पश्चात भी उसको कर्म लागू नहीं पड़ते, उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। आगे बंधुओं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। ब्रह्मार्पणम, अर्पण, यज्ञ में अब यज्ञ की बात आ गई, यज्ञ संपादन के लिए कर्म करता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवेत्तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुरवा आदि भी ब्रह्म है और जिसके हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किया जाने वाला फल भी ब्रह्म है। उसको मिलेगा भी क्या? ब्रह्म ही मिलेगा। ब्रह्म का मतलब है, आज लोग भ्रम में पड़े हुए हैं, भ्रम, ब्रह्म जो कभी नाश नहीं होता, ब्रह्म जो श्रेष्ठ है, ब्रह्म जिसके माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांडों का संचालन हो रहा है। भगवान कहते हैं कि जिस यज्ञ में अर्पण तथा सुरभा जो साधन लगाए गए, बंधुओं यहां आप देखेंगे सुरभा आदि जिसमें घी चढ़ाया जाता है, यज्ञ में कुछ सामग्री डाली जाती है और जो बनाया जाता है, तो वो यज्ञ के विषय में भगवान कह रहे हैं। पर यहाँ उतने से ही अभिप्राय नहीं है। यदि आप ज्ञान से भी यज्ञ कर रहे हैं तो जिस क्रिया से, जिस साधन से वो यज्ञ हो रहा है, या आप जप कर रहे हैं या श्रम कर रहे हैं, जिस साधनों से श्रम कर रहे हैं वही श्रवा हो जाएगा, जिस साधन से आप उस क्रिया को कर रहे हैं वो श्रवा हो जाएगा, जिस लिए कर रहे हैं वो श्रवा, वो हवन हो जाएगा। भगवान यहां पर कहते हैं कि जिसमें, जिस कार्य में, जिस यज्ञ में उसको करने वाले जो साधन हैं वह भी ब्रह्म रूप हैं और उसमें डालने वाला जो द्रव्य जिसके माध्यम से वो सिद्ध किया जा रहा है वह भी ब्रह्म है, तथा जिस ब्रह्मकर्ता के द्वारा उस अग्नि में जो आहुति दी जा रही है, जो डालने वाला है, जो करता है, जो साधनों को चलाने वाला है, पकड़ने वाला है, समझने वाला है, वह भी ब्रह्म है। तो उसमें जो डालने वाली वस्तु, जो क्रिया है, वह भी ब्रह्म है। फिर सारा कर्म ब्रह्ममय है, तो उसमें से जो भी कुछ उसे प्राप्त होगा उसका परिणाम भी ब्रह्म ही होगा। सीधी भाषा में बंधु, ये गीता की भाषा है, संस्कृत की। सीधी भाषा में कह दूं कि जिस मनुष्य के द्वारा होने वाले सभी कर्म, वो क्रिया भी ब्रह्म है, कर्म भी ब्रह्म है, जो लिया दिया वो भी ब्रह्म है, जिसके द्वारा किया गया वो भी ब्रह्म है, जिससे प्राप्त हुआ वह भी ब्रह्म है, तो जो प्राप्त हुआ वह भी ब्रह्म ही होगा। भगवान ने कहा है। इसलिए बंधु, इस संसार में जो कुछ हो रहा है आप सीधा यही मानिए कि परमात्मा के द्वारा परमात्मा के लिए हो रहा है। अपने को उसमें भागीदार मत बनाइए। आगे भगवान कहते हैं, देवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यति। अब यह यज्ञ की बात आ गई है। यज्ञ का मतलब हम सीधी भाषा में आपको कहते हैं, जो क्रिया, जो उपाय, जो विधि ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए, परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए हो रही है, उस सब का नाम यज्ञ है।
यहां भगवान कहते दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही पहले बता दिए, द्रव्य यज्ञ का पहले बता दिए कि जो श्रुबा आदि साधन है वो भी ब्रह्म है, उसमें हवन किए जाने वाला जो द्रव्य है, चाहे तिल है, चाहे चावल है, चाहे सामग्री है, चाहे साकल्य, जो भी कुछ है जो डाला जा रहा है वह भी ब्रह्म है, तथा जो डालने वाला है वो भी ब्रह्म है, उसकी जो क्रिया हो रही है वो भी ब्रह्म है। तो भगवान ने यहाँ क्या कहा कि जो द्रव्य यज्ञ का विधान किया, हवन कुंड बना करके जो प्रक्रिया हो रही है, तो उसमें से जो प्राप्त होने वाला परिणाम है वह भी ब्रह्म है। आगे बंधु यहाँ से चर्चा करेंगे। जय विश्व बंधु।